नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। जो अभी मैं लोट लाया हूँ ये सिरोही नस्ल के बच्चे हैं, जिसमें गुजरी भी है और सिरोही भी है। और सारे लगभग इसके अंदर 10 केजी से 20 केजी के अंदर के बच्चे हैं। 10 से 20 केजी के अंदर। मैं वैसे 10 केजी की रिक्वायरमेंट नहीं कहता, 10-15 केजी के बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं कहता कि आप 10 केजी 15 केजी के बच्चे रखो फार्म पे पालने के लिए, या नया फार्मिंग कर रहे हो तो इतने छोटे बच्चे रखो। लेकिन बंदे का रिक्वायरमेंट ही ऐसा था कि मुझे 10 केजी या 15 केजी के बच्चे चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से बनाया हुआ माल है ये। 10-15 केजी के छोटे बंदा पाल सकता है कि मैं पाल लूँगा, तो इसी हिसाब से बनाया हुआ माल है। इसके अंदर मेल और फीमेल, सिरोही नस्ल के मेल भी है और फीमेल भी है। इसके अंदर बॉडी वेट मैंने बताया है कि बकरी का बॉडी वेट 10 केजी से 20 केजी के अंदर है। मतलब एवरेज मानो तो 18-20, 18-15, 18-20 के लगभग एवरेज वेट आएगा। बच्चे देखो, आप क्वालिटी देखिए। बच्चे जो ज़्यादातर इसमें देखो सारे फीड पे तैयार बच्चे हैं, क्योंकि कम उम्र में दूध छोड़े हुए, मतलब फीड पे पूरे तैयार बच्चे हैं। और सिरोही नस्ल और गुजरी नस्ल दो ही ब्रीड के बच्चे हैं। सिरोही नस्ल में आपको स्पॉटेड कलर और एक प्लेन कलर, दो कलर दिखेगा। और गुजरी के अंदर आपको पेयर वाइट दिखेंगे और मुंह वाइट दिखेगा। ये कलर के अंदर गुजरी ब्रीड में माल दिखेगा। अब ये किसी का ऑर्डर के हिसाब से माल है। मैं यही कहता हूँ कि जिस बंदे का ऑर्डर हो, जैसे ऑर्डर पे लगाता है, जैसी क्वालिटी का माल बनवाता है वैसी वो क्वालिटी का माल प्रोवाइड कराता है, वैसा ही बनवाते हैं। तो क्वालिटी आप देख लो। गुजरी नस्ल का देखिए बच्चा कितना शानदार है। ये सिरोही बच्ची है, पट है, क्वालिटी है। और बस सारे बच्चे अच्छी हाइट में, अच्छी लेंथ में। जो कम उम्र में जिस बंदे ने ऑर्डर दिया मुझे, तो अच्छा माल बना के दिया। हर जगह का ऑर्डर आता है हमारे ऑल इंडिया का, तो ऑर्डर के हिसाब से ही भेजते हैं। लेकिन यही है, बंदा जब कब माल मंगवाता है तो गाड़ी किराया आप थोड़ा देख के मंगाए। जैसे गाड़ी बहुत लंबे दूर की हो, जैसे यहाँ से 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, तो इसी हिसाब से आप माल क्वांटिटी से जिस हिसाब से माल मंगाए। क्योंकि कोई बंदा क्या है कि बहुत दूर से तो आ जाता है, लेकिन माल थोड़ा बहुत लेने के लिए फिर गाड़ी की व्यवस्था नहीं बैठ पाती है, तो इस प्रॉब्लम से वापस उसे जाना पड़ता है। तो सब देख के आए भैया, गाड़ी की व्यवस्था देख के आए कि गाड़ी आपको 12-13 रुपये किलोमीटर चार्ज ऐसे लगती है, तो अप डाउन का लेती है, टोल लेती है, जो खर्चा गाड़ी का आता है वो अलग से लेती है। तो इसी हिसाब से आप माल उठाए राजस्थान अजमेर से। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपका खर्चा भी इसी हिसाब से पड़े। नहीं तो आपका बच्चे का खर्चा 50,000 है, गाड़ी का खर्चा 60,000 लग रहे हैं, तो क्या मतलब। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से माल उठाए तो अच्छा है। मैं बहुत बार यही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे फार्म पे भी बहुत सारे बंदे आते हैं, तो इतना थोड़े बहुत बच्चे के लिए गाड़ी करते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। कोई कोई बंदा तो क्या है कि सेलिंग कर देता तो उसे इतना नहीं लगेगा। लेकिन कोई नया फार्मिंग कर रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर नया फार्मिंग भी कर रहा है तो बंदा, बहुत सारे का यही कॉल आता है। मैं कितना भी बोलूँ तो यही कॉल आता है कि 8-10 केजी के, 12 केजी के बच्चे चाहिए। तो भैया वो आपको पहले सोचो कि 8-10 केजी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दूरी के देखनी पड़ती है। दूरी के हिसाब से वो एडजस्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा उम्र रहता है। वो राजस्थान का क्लाइमेट ही नहीं देख पाता, एक क्लाइमेट ही नहीं देख पाता। चलो एक देख लेता तो दिक्कत, एक ही नहीं देख पाता, वहाँ से आप वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो तो वो वैसे ही बीमार पड़ जाता है, कोई दिक्कतें हो जाती है। हाँ, पालने को बहुत सारे फार्मर, बहुत सारे पुराने फार्मर वाले पाल लेते हैं, लेकिन नए को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं नहीं कहूँगा कि 10-12-15 केजी के बच्चे लो। आप लो तो 18-20 केजी, जिससे 4 महीने के बॉडी, 4 महीने या 5 महीने तक बच्चा हो जाए, तो उससे अच्छा लो तो ग्रो आप फार्मिंग में थोड़ा बहुत सक्सेस हो सकते हो। छोटे की मत देखिए, आपका बजट ही देख के आप सब, मुझे पता सब जो भी बंदा होता है आप सब बजट देखता है। बजट के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे ले लेता, बिल्कुल छोटे छोटे, जो कोई भी दूध भी पीते आ जाते, तो वहाँ जाके बिल्कुल ही चारा पानी नहीं खाते, ना कुछ खाते, कमज़ोर पड़ जाते, ये ऐसा हो जाता है। तो आप छोटे तो चलो बजट देखते हो, लेकिन बजट की जगह आप जैसे 100 बच्चे लेते हो छोटे छोटे, तो उसमें बड़े थोड़े साइज़ में बड़े लेकर 20-30 बच्चे ले लीजिए। लेकिन आपको अच्छा तो प्रॉफिट हो, अच्छा आप पाल सको, बच्चे का वेट ग्रोथ अच्छा हो, तो छोटा मत लीजिए भैया। ज़्यादा छोटे की मैं नहीं कहूँगा, कम से कम बॉडी वेट बच्चे का 18-20 केजी तो हो भैया, इससे कम में मत जाइए। बहुत कॉल आते हैं भैया, बहुत कॉल आते हैं कि 8-10 केजी का। कोई कोई बंदा तो इतना भी कहता है कि मुझे 5 केजी का बच्चा चाहिए। भाई 5 केजी बॉडी वेट बच्चा जन्म लेता है सिरोही ब्रीड के। हाँ, बहुत सारे स्टेट के ऐसे लोग होते हैं कि जो जहाँ पे बर्बरी नस्ल होती है, बंगाल होती है, तो उनके क्या के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनकी बच्चे भी है जो दे बकरी भी होती है, वो 30-25 केजी की होती है मिनिमम। सिरोही ब्रीड थोड़ी बड़ी होती है, मानिए बकरी भी हुई सेकंड फर्स्ट टाइम की तो 35 किलो 40 किलो फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट होती है बकरी। सेकंड टाइम में 40-50-60 ऐसा वेट पकड़ देती है। ठीक है, तो बच्चे आप जन्म लेते भी सिरोही का कम से कम 5, कम से कम बोलूँ ना मैं
5 kg 4 kg ऐसा कम से कम, वैसे 6 kg भी बच्चा जन्म लेता है। वो बकरी की हाइट की हिसाब से, जैसे बकरी बहुत हाइट में अच्छी हो तो कम से कम 7 kg 8 kg वेट ले लेता। 7 kg मानो बच्चा, एक बच्चा जन्म लेता अच्छी सिरोही नस्ल का, ब्रेड लाइन का। तो आप बोलिए भैया 7 kg के अगर जन्म लेता है बच्चे तोड़ देते हैं। तो अच्छा क्वालिटी चाहिए। देखो स्पॉटेड कलर हमेशा मेरे फार्म पे रखता हूँ, क्योंकि कलर ज़्यादा डिमांड पे स्पॉटेड ही रहता है सिरोही का, और चॉकलेट दबे इस प्लेन कलर। बहुत सारे प्लेन कलर के भी शौकीन रहते हैं और स्पॉटेड। तो मैं ये दो ही कलर में फार्म पे रखता हूँ। ये पूरा वीडियो में देखिए, आप पूरा कलर एक ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि ब्लैक ऐसा पूरा कलर डाल दिया। इसमें एक तो आपको गुजरी और एक सिरोही, और कलर एकदम शानदार लगता है। पालोगे आप तो बच्चे एक कलर में दिखेगा, तो पालने में मज़ा है। और आपका जब भी ये ग्रोथ भी अच्छा करेगा। सिरोही नस्ल के जो अच्छे बच्चे होते ग्रोथ भी अच्छी होती है। और खान पीन का जरूर ध्यान रखें बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चे होता है ना, तो बहुत देख रेख बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी देख रेख भी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो ठीक है, इसका जितना देखभाल होता है उतना वैक्सीन होता है, और एक जगह से दूसरी जाने में भी बहुत देख रेख देखनी पड़ती है। देखिए बकरी को क्या है कि पूरे हर मौसम, देखिए सर्दी बरसात सब सेकंड टाइम की लो तो बेस्ट है। अगर आप फार्मिंग भी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो बच्चे से मत देखो भैया, बकरी लो सेकंड टाइम की। प्रेग्नेंट लो या खाली लो, खाली लो तो क्या आपका वहाँ जाके क्रॉस हो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाके सेटल हो जाए बकरी। सेटल होने के बाद क्रॉस हो तब अच्छा है। ये मत देखिए कि भैया जाते ही आपको 2 महीने बाद बच्चे दे देगी, प्रॉफिट हो गया। ये मत देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए फार्मर को कि ये वहाँ देखो, कोई बकरी यहाँ से प्रेग्नेंट ले जाता है, ये नहीं मानता वहाँ जाके ही बकरी बच्चा फेंक देती है, क्योंकि इतनी दूर ट्रेवलिंग करती है। वहाँ जाके थोड़ी बहुत भी हल्की बुखार में हो जाती है बकरी, कुछ भी हो जाता है तो बकरी बच्चा फेंक ही देती है, तो वो वापस खाली हो जाती। तो इसलिए मत प्रेग्नेंट मत लीजिए। प्रेग्नेंट लो तो 1 1.5 2 महीने लास्ट है, इससे ज़्यादा मत लीजिए। दूरी के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे दूरी के हिसाब से आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड टाइम के लेते हो तो दूरी के हिसाब से या तो खाली लीजिए भैया, खाली भी बढ़िया बकरी लीजिए। वहाँ जाके एक बकरा लीजिए और अच्छी पालिए। ग्रोथ अच्छी बकरी होने के सेटल होने के बाद प्रेग्नेंट हो तो बकरी का बच्चा भी अच्छा बनेगा, ना बकरी में किसी तरह की दिक्कत आएगी। देखो बकरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हल्की बुल्की होती है। ठीक है, वो सब हो जाती है सेटल, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। हल्की फुल्की कुछ भी बकरी में, यह नहीं कहूँगा अगर आप 50 बकरी ले जा रहे हो तो इसमें 10 5 बकरी ऐसी कुछ दिक्कत हो जाती है, कि जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, कुछ भी थोड़ा बहुत, तो वो तो निकल जाता है। लेकिन क्या है, उसमें बकरी प्रेग्नेंट रहती है ना, उस कंडीशन में तो बकरी ज़्यादा हो जाती है तो बच्चा फेंक देती है। ठीक है ना, बच्चा फेंक देती है और वापस वो खाली हो जाती है। तो पूरा ध्यान रखें, अगर फार्मिंग कर रहे हो तो पूरा ध्यान रखें। अगर बकरी प्रेग्नेंट ले लो, ज़्यादा उम्र की ना ले। हाँ हो जाती है कोई बकरी, मैं नहीं कहता वो सारी बकरियाँ ऐसी होती है, कोई बकरी सक्सेस भी हो जाती है प्रेग्नेंट, ज़्यादा उम्र की भी होती है तो, लेकिन ज़्यादातर ये दिक्कत होती है। और बच्चे में आप ज़्यादा जाइए तो बच्चे के अंदर भैया बॉडी वेट कम से कम 18 20 kg से ऊपर हो। अब आपकी दूरी जैसे 2000 किलोमीटर है तो 25 30 kg। अगर 1200 किलोमीटर है तो लगभग 18 20 kg तो मानो भैया, इससे उम्र है। कोई राजस्थान वाले बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मुझे 8 kg का 10 kg का 12 kg का बच्चा चाहिए। भैया मैं मानता हूँ आपका बजट इतना ही है, लेकिन बजट ही आप फार्मिंग ही शुरुआत ही ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपका फार्मिंग चले ही नहीं। इतने छोटे बच्चे लेके भी कोई पाल नहीं सकता, पल जाते हैं, मैं हर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बिना कुछ भी नहीं जानते इस फार्मिंग बकरी के बारे में, वो भी ले लेते हैं देख के, देखते हैं वीडियो सब देख के, लेकिन फिर वो जाके के बच्चे को देखभाल नहीं कर पाते, बच्चे पल नहीं पाते। अब देखो वक्त से पहले बच्चा दूध छोड़ा मिलेगा ना भैया, तो उसकी ग्रोथ होना मुश्किल है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई कि अगर बच्चा 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक 6 महीने तक दूध पीता है तो उसकी ग्रोथ आप देखोगे ना भैया, 6 महीने के बच्चे की ग्रोथ देखोगे ना, तो वो 50 40 kg वेट पकड़ लेता है अगर पूरा दूध पर निर्भर रहता है। अगर उसे 1 महीने में दूध छुड़ा दो 1.5 महीने में, तो उसकी बहुत हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बच्चा कितना ही खिलाओ, उसका वो जो बनने की होती है ना, वो बन नहीं पाता बच्चा। जितनी उसकी वो बनने की हाइट बनने की होती है ना, वो नहीं हो पाती है। तो इससे साफ ध्यान रखो भैया कि बच्चे लेते हो सिरोही नस्ल में। देखो सिरोही नस्ल में वैसे 12 महीने 13 महीने 14 महीने में दांत करता है, 2 दांत 1 साल का हो जाता है बच्चा, जो कुर्बानी पे तैयार होता है। ठीक है, तो ये बच्चे 4 महीने 5 महीने के ही लो आप। इसके अंदर मैं बताता हूँ, किसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही थी कि भैया मुझे इतने ही छोटे चाहिए, मैं पाल लूँगा। मैंने बहुत समझाने के बाद भी उसने ऑर्डर दिया तो मेरे को बना ही है, मना नहीं है। मैं इतने समझाने के बाद भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जो बच्चे चाहिए छोटे ही चाहिए। तो इस हिसाब से मैं 10 kg से 20 kg के अंदर इसके बच्चे हैं इसके अंदर,
जो 10 kg भी है, छोटे भी है, जो दूध छोड़े हैं, मतलब आप खुद देख लीजिए हालत इसकी, इनकी देखिए कैसे है, 10 kg के, 12 kg के, 15 kg के, 20 kg के। मतलब क्वालिटी तो सारे बच्चों की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे, कोई इसमें मैं कहता हूँ कि 100 पीस में से 10-12 पीस ऐसे होते हैं जो दूध पीते आ जाते हैं, बाकी सारे फीड पे तैयार है और अच्छे हैं। इनको सारा मैं कंप्लीटली करके देता हूँ, बंदा अगर ऑर्डर पे लगाता है तो मैं, और पहुँचाने की भी सारी व्यवस्था हो जाती है, गाड़ी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है भैया, अगर आप ऑर्डर लगा के भी मेरे माल से ऑर्डर, देखो मेरे वीडियो देख के ऑर्डर भी लगाते हो तो मैं क्वालिटी जो वीडियो में बताता हूँ ना वही क्वालिटी आपको दूंगा। देखो रेट के बारे में मत देखिए भैया, बहुत सारी रेटें आपको भ्रमित कर देते हैं कि वो इतने में दे रहा है, वो इतने में दे रहा है। भैया वो रेटें के बारे में जाओगे ना, आपको बेईमानी भी मिलेगी, 100% है, सस्ता जहाँ बेईमानी। ठीक है, मैं क्वालिटी दूंगा, रेट के बारे में नहीं बोलूँगा भैया। बाकी आपको किसी और की शिकायत नहीं दूंगा कि भाई आपको ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, माल अच्छा दूंगा। रेट के बारे में दो बात होगी भाई, का भाई वो मुझे तो इतने में दे रहा हूँ और आप इतने ज़्यादा महंगा दे रहे हो। भैया आप ब्रीड लाइन में जाओगे ना, जितना रेट उतना ही जाएगा। अब इतना कचरे के अंदर जाओगे तो उतना ही रेट कम हो जाएगा। ठीक है, आप तो एक दो चीज़ देखिए, क्वालिटी और एक वेट, ये दो चीज़ के अंदर अगर नहीं किसी तरह का धोखा नहीं खाओगे ना, तो आप रेट के बारे में भी धोखा नहीं खाओगे। तो इधर सिरोही नस्ल के, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।